हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलियुगा कोर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपने जैसे कि इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कि बाहर से हंस रहे होते हैं बट अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो अपना पेन किसी को नहीं दिखा पाते हैं, किसी को भी नहीं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना? क्या उनमें से एक बच्चे आप भी हैं? तो इस समय आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। आपको बस यही लगता होगा कि हम बिल्कुल टूट चुके हैं, है ना? यही लगता होगा ना? और जब सबके सामने हँसने का जो एक एक्टिंग करनी होती है और अंदर से जो हम रो रहे होते हैं उस टाइम पर, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना? और फिर क्या करते हैं हम? जैसे ही रात होती है, घर की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। या फिर हमारा जो दुख होता है और जब लाइट बंद करके लेटे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो सारे दुख आते हैं। ये सबसे बड़ी एक्टिंग होती है, जो एक रोते हुए फेस को पीछे दबा के हंसता हुआ फेस दिखाना। और ये आसान चीज नहीं है। और आपका मन करता होगा कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर बस रो दूँ, सब कुछ छोड़-छाड़ कर। बट हम नहीं रो पाते हैं, क्यों? कोई ना कोई सामने होता है। और अगर हम रो भी गए तो घरवाले हमसे यही कहेंगे, कहेंगे क्या, परेशान होंगे और फिर यही कहेंगे कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो, और हम अपनी टारगेट तक नहीं पहुँच पाएँगे। हम इस डर की वजह से घरवालों के सामने नहीं रो पाते हैं। और रही बात फ्रेंड्स के सामने रोने की, कितनी बार रो लोगे? 1 बार, 2 बार? और तीसरी चौथी बार में आपका फ्रेंड ये ज़रूर बोल देगा, क्या हर टाइम रोता रहता है, चिल कर। वो यही कहेगा, सबके साथ होता है। लेकिन उस टाइम का पेन कोई नहीं समझ सकता। उस टाइम का पेन सिर्फ़ आप खुद समझ सकते हो। और बाहर से जो हम सबके सामने हँसते हैं ना, और जो मज़ाक करते हैं, सबसे बड़ी एक्टिंग होती है। और सबसे बड़ा काँटा यही होता है कि हम अपने अंदर के पेन को छुपा के बाहर हँसने की एक्टिंग करना। सबसे बड़ा काँटा है ये लाइफ़ का। और सबसे बड़ा प्रेशर होता है मार्क्स का। अगर हम मार्क्स नहीं लाए तो दुनिया सुनेगी, इस बात का प्रेशर। और दुनिया केवल मार्क्स ही देखती है, रिज़ल्ट देखती है। उसके पीछे का बच्चे का सैक्रिफ़ाइस, उस बच्चे की मेहनत, उस बच्चे के रातों में निकले हुए आँसू, उसका अकेलापन, वो नहीं देखती। This society only wants the result and marks. उस बच्चे का बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं देखा जाता है। कोई पड़ोसी आएगा, वो यही पूछेगा, कितने आए तुम्हारे? बता दो कितने आए। उसने भी जान लिया। क्या वो आज तक ये पूछेगा कि कितनी बार रोया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस, कभी नहीं पूछेगा वो। और बच्चा वहीं पर हिम्मत आ जाता है कि किसी को मेरा सैक्रिफाइस। उस बच्चे को खुशी होती है जब जीत जाता है, मुझे पता है। बट जब तक वो फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचता, उसे यही डर लगा रहता है। और अगर अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दूसरे के बच्चे ने, दूसरे के क्या, पड़ोसी के बच्चे ने अगर अच्छा कर लिया तो वो यही आके बोलेंगे, देखो उसने कितना अच्छा किया। और अगर हम खुद अच्छा कर लें तो वो ये कहेंगे,
अरे तुम अपने लिए ही मेहनत कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, हमारे लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो। ये कह के बात टाल देंगे और कहेंगे आगे भी करो। तो उस बच्चे को अगर उस टाइम पे उसकी तारीफ कर दी जाए, तो उस बच्चे के अंदर एक और जोश आ जाएगा कि हाँ, मेरे घर वाले मेरी तारीफ करते हैं दूसरों के सामने। एक तो दूसरे से ज्यादा नंबर लाया, ये डर के कि मेरे को ताने सुनने को ना मिले, फिर भी तुमने उसकी तारीफ नहीं की। बच्चे का इससे कॉन्फिडेंस टूटता है। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस टूटना बहुत बड़ी चीज होती है, और कॉन्फिडेंस बढ़ना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, कॉन्फिडेंस मत टूटने दो। अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है ना, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो, नेगेटिविटी नहीं। नेगेटिविटी से आपको कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखो। अगर उसने बोला कि वो इंसान आगे चल रहा है, तो उस इंसान के बराबर जाने तक का भी मत सोचो, उस इंसान से ऊपर जाने का सोचो। क्योंकि अगर बराबर भी गए ना, तो उस इंसान का ही नाम होगा। लोग यही कहेंगे कि उस इंसान के बराबर पहुंच गया, ये नहीं कहेंगे ये इतने मार्क्स ले आया। और अगर आप आगे जाओगे सबसे, तो कहेंगे सबसे आगे वो है, ये नहीं कहेंगे कि उससे आगे वो है, सबसे आगे वो है। और आप ये कर लोगे, बस एक कॉन्फिडेंस पैदा करो। अब आप ये कहोगे हम अपना दुख किसको सुनाएं फिर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था, मिरर इज द बेस्ट ऑप्शन, मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको कभी धोखा नहीं देगा। जितना गुस्सा निकालना है, जितनी तारीफ करनी है, या उससे जो भी बात करनी है, मिरर से करो। अगर मिरर से नहीं कर पा रहे, एक पेन लो, एक डायरी लो, डायरी बनाओ, उस पर अपनी पूरी बात लिखो, एक्सप्लेन करो अच्छे से तुम्हारे अंदर क्या है। जितनी भी तुम्हारे अंदर भड़ास हो, दुख हो, हैप्पीनेस हो, नहीं है तुम्हारे पास तुमसे बात करने वाला है कोई, या तुमसे तुम्हारी कोई सुनने वाला, तो बस उस पेन लो और डायरी, डायरी पे लिख दो। वो डायरी संभाल के रखना। और जब एकदम फ्रेश हो, एकदम फ्रेश माइंड में हो, तो उस डायरी को पढ़ना। डायरी को पढ़ना, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। उसमें जो नेगेटिव चीजें लिखी होंगी ना, उनको पॉजिटिव वे में लेके जाना कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होकर रहेगा, करके रहूंगा या करके रहूंगी। उस पीछे रोने को पीछे हंसना दिखाओ। आगे रो भी मत, आगे हंसो भी मत, नॉर्मल बिहेव। ये मैं एक्टिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, ये जो फेक स्माइल ला रहे हो ना, वो भी मत लाओ। जैसे नॉर्मल हो वैसे रहो, ना रो ना हंसो। रोना इसलिए नहीं है क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है। हम जिस दिन रो गए, उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। रोना कभी कभी दिल को हल्का करता है, बट रोजाना रोना दिल को हल्का नहीं करता, एक आदत बन जाता है। रोने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी रोना चाहिए। सबसे बड़ा दर्द यही है कि आप अंदर से घुट रहे हो, और आपका दिमाग फट रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो, और हमको हंसने की एक्टिंग करनी है, तो इसलिए एक्टिंग नहीं करो। हर चीज में पॉजिटिविटी सोचो, हर चीज में एक मंत्र बना लो, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। नेगेटिवनेस और नेगेटिव चीजों का बिल्कुल अपने पास कोई संबंध ही मत रखो, अपने से कोई रिलेशन ही मत रखो। अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड है, तो उससे बात करना भी बंद कर दो। नेगेटिव चीज आपको आपके मोटिव तक जाने से रोक सकती है। इसलिए बस पेन और पेपर, यही दो चीज, और एक मिरर, यही तीन चीज आपका साथ देंगी।
आज से एक्टिंग बंद और आज से कड़ी से कड़ी मेहनत चालू, नॉर्मल बिहेव के साथ। जैसा आप हो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से रो रहे हो तो बाहर आके रो। कोई कुछ कह रहा है अगर रोने पर कोई ध्यान मत दो, लेकिन अगर वो इंसान उस चीज़ को लेकर सही चीज़ कह रहा है तो उस पर ध्यान दो, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। अगर तुमको लग रहा है मैं कर सकता हूँ तो करोगे, और तुमने पहले से ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सोचो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिल्कुल कर लोगे एक दिन। रोना बंद करो, रोजाना रोना अच्छी बात नहीं है, और एकदम नॉर्मल बिहेव करो जैसे तुम हो। नो एक्टिंग। मैं आपके साथ उस टाइम तक रहूंगा जब तक आप चाहेंगे। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो एक बार कमेंट में लिखना, आई एम विद माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम स्ट्रांग। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।